2024 से 2034 तक अगले 10 साल न्यायाधीश के 30 सालों का राशि चक्र। शनि लेंगे और कितनी अग्नि परीक्षा? शनि की दृष्टि में कौन सी 4 राशियां? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव की। जी हाँ, कहते हैं कि शनि के न्याय चक्र से बच पाना असंभव होता है। क्या दानव, क्या देव और क्या हम इंसान, कोई भी शनि से बच नहीं पाता है, क्योंकि शनि का काम ही कर्मों के अनुसार परिणाम देना है। आज हम एक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 24 से लेके 34 तक का जो समय है, यानी कि आने वाले जो ये 10 साल हैं, यही 10 साल कौन सी 4 ऐसी राशियां रहेंगी जो शनि की 7.5 में रहेंगी। जी हाँ, आखिर क्यों शनि की 7.5 कष्टदायक साबित होती है? शनि का न्याय चक्र, या फिर यूं कहें कि शनि का राशि चक्र अन्य ग्रहों की तुलना में इतना लंबा क्यों होता है, 30 सालों का? शनि के 3 चरणों की 7.5 क्या कहती है? शनि की 7.5 के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद उन 4 राशियों के बारे में जानेंगे जो आने वाले 10 सालों तक शनि की 7.5 में ही रहेंगी। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, व्यक्ति के जीवन में आमतौर पर शनि की 7.5 मैक्सिमम 3 बार या 4 बार आती है जी। तो जैसे बहुत से लोगों का जन्म ही 7.5 में होता है। बहुत से बच्चे हैं, अब कैसे 7.5 में जन्म होगा? अगर शनि चंद्रमा की युति हो जाए, गोचर में हम वीडियो भी बनाते हैं कि शनि चंद्रमा का विष योग। अब इस दिन ये 2.25 दिन का गोचर रहता है। जितने बच्चे पैदा होंगे तो मान लीजिए वो 7.5 के वश उसमें पैदा रहेंगे। तो 7.5 जीवन में हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। चाहे आपको कैसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, शुभ या अशुभ, 7.5 में यानी कि आपकी चंद्रमा की राशि, चंद्र राशि से शनिदेव जब 12वें घर में आते हैं तो 7.5 लग जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की, ये मान लीजिए कि मेष राशि है, अब मेष राशि वालों पर क्या है, 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके ऊपर चंद्रमा राशि से 12वें भाव में शनि आ जाएंगे और 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। जी। तो 7.5 का प्रथम दौर 12वें भाव में रहता है, 7.5 का दूसरा दौर आपकी खुद की राशि में रहते हैं, और 7.5 का जो अंतिम दौर होता है वो जब चंद्रमा से शनि दूसरे भाव में रहते हैं। तो ये 3 चरण होते हैं, ढाई वर्ष करके, तो इसलिए इनको 7.5 साल बोलते हैं। तो इसलिए नाम शनि की 7.5 पड़ा है। ये 7.5 साल जो है बड़े चैलेंजेस भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि चाहे महादशा शुभ चल रही हो, अगर 7.5 आ गई तो परेशानी रहती है जी। क्योंकि गोचरवश शनि जब आपकी राशि से 12वें भाव में जाएगा तो पहले 2.5 वर्ष में वो क्या दिक्कत देगा? खर्च बहुत अधिक रहता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं, कोर्ट कचहरी के मामले, घर से दूर जाना, विदेश यात्रा, अनचाही जगह आपका ट्रांसफर होना, इस तरह की चीजें होती है, बड़ा एकदम से चेंज आ जाता है। हालांकि मेरा ऐसा अनुभव ये है कि शनि की 7.5 का जो प्रथम दौर होता है वो आपकी, कहना चाहिए, करियर पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता या बिजनेस पे। और शनि जब आते हैं आपकी राशि में तो उस समय शनिदेव जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनि की जो 3 दृष्टियां होती हैं, शनि तीसरे भाव, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इन भाव को प्रभावित करते हैं, यानी कि उन सुखों की कमी करते हैं। तो शनि जब लगन में आएंगे, चंद्र लगन से आपकी राशि में आएंगे, तो वो समय जो है कार्य, व्यवसाय, नौकरी के लिए बड़ा चैलेंजेस भरा रहता है। यानी उन 2.5 वर्षों में अधिकतर समय पे बड़ी दिक्कतें रहती हैं, आपके बिजनेस में, नौकरी में, आपके स्वास्थ्य में, वैवाहिक जीवन में बड़ा उथल पुथल ये शनि की 7.5 मचाती है। और अगर अशुभ नक्षत्र में शनि आके फंस गए फिर तो समस्या और भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कि 7.5 का फर्स्ट फेज थोड़ा टफ रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ जो फेज रहता है वो सेकंड फेज रहता है, जो कि सबसे ज्यादा परेशानियां आपको हर तरफ चौतरफा रहती हैं 7.5 में। अब जब शनिदेव अंतिम दौर पे आते हैं, यानी कि आपके चरणों में आते हैं, अस्त अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ शनि के अशुभ फल जो है मिलने धीरे धीरे कम होते हैं। यहाँ पर धन लाभ भी होना शुरू होता है, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, और काम कारोबार से जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही होती हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। तो ये 7.5 इस तरीके से चलती है। अगर कुछ लोगों के जीवन में पैदा होते ही 7.5 में जो पैदा हो गए तो उनको 7.5 लगती है, फिर दूसरी 7.5 30 वर्ष के बाद आती है, तीसरी फिर जब आपकी आयु फिर उसके 30 वर्ष के बाद आएगी।
तो आमतौर पे मैंने देखा है कि 2 से 3 साढ़े साथी तो हर किसी के जीवन में ये आती ही आती है। जी। और साढ़े साथी का जो दौर रहता है व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आता है। व्यक्ति कहते हैं ना कि अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, तो एक बार साढ़े साथी को फेस करके देखिए। कि साढ़े साथी को जीवन में आने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति के कहना चाहिए उसका घमंड, उसका साहस, उसकी हिम्मत, सब कुछ शनिदेव जो है उसको धरातल पे ला देते हैं और उसको संघर्ष करना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं। जो काम आपको चुटकी बजा के आप कर लेते थे, वही काम आपको करने में वो आपको दिन में तारे दिखा देते हैं। तो यही शनिदेव की खासियत है। एक लेसन है साढ़े साथी या शनि की दशा आपके जीवन में आती है। कोई भी काम आसानी से आपका बनता नहीं है, सबक सिखा कर जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि शनिदेव आपको संघर्ष करना सिखा देते हैं और व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी जो है एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में लाती है और उसके जीवन को बदल कर जाती है। चलिए, अब आखिर में हम ये मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इन आने वाले 10 सालों में, यानी कि 24 से लेकर 34 का जो समय है, इन 10 सालों में वो 4 राशियां कौन सी हैं जो शनि के साढ़े साथी के चक्कर में आ ही जाएंगी? देखिए 29 मार्च से तो कविता जी जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन में आएंगे तो मेष राशि वालों को साढ़े साथी लगेगी। जैसे मैंने बोला कि राशि से 12वें भाव में चंद्रमा आते ही तो साढ़े साथी का दौर इनके लिए 7.5 साल के लिए प्रारंभ हो जाएगा। मेष राशि के लिए आरंभ हो जाएगा। तो अभी तक जैसे हम मेष राशि वालों को बताते हैं कि भाई आपके लिए बहुत अच्छा समय है, 29 मार्च से पहले पहले जो भी कुछ करना है कीजिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए गोचर है जी। तो लेकिन साढ़े साथी का जैसे समय स्टार्ट होगा तो जो भी आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, जो चीजें अच्छी हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है, चैलेंजिंग लाइफ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद देखिए 2026 में शनि का कोई गोचर नहीं होगा। 2027 में फिर जो है जून में शनिदेव जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 3 जून को जैसे ही मेष में आएंगे तो वृषभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी लग जाएगी और 7.5 साल तक चलेगी। उसके बाद 2029 में 8 अगस्त को फिर शनि का गोचर होगा और शनिदेव जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अगली साढ़े साथी लग जाएगी आपका, ये कह लीजिए कि मिथुन राशि वालों को जी। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय जो है बड़ा चैलेंजेस बड़ा रहेगा। और चौथी राशि जो है, जो बिल्कुल एंड में हम कहेंगे कि कर्क राशि है, जिसमें 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनको साढ़े साथी का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की स्थितियां शनिदेव बनाते हैं कि साढ़े साथी में आते हैं तो वही थोड़ा सा संघर्ष जरूर जीवन में कराते हैं। मेष, मिथुन और कर्क आपने बताया। हाँ जी, मेष, मिथुन, वृषभ और कर्क, ये वृषभ चार और जो कर्क राशि है, इनको आने वाले समय में जो है साढ़े साथियां लगने वाली है। लेकिन सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नव वर्ष लगते ही 29 मार्च को मेष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि उनको साढ़े साथी का जो है प्रथम दौर शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि साढ़े साथी का दौर जो है वो चीज नहीं रह जाती है, इजीली कोई भी काम आप कर रहे हैं तो सफलता आसानी से नहीं मिलती। लेकिन जिन लोगों को शुभ दशाएं चल रही हैं, बहुत जबरदस्त राजयोग कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उनके ऊपर ये परेशानियां थोड़ी कम रहती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे, छठे अगर या एकादश भाव में बैठा है या योग कारक के केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो साढ़े साथी जो है थोड़ा सा कम परेशान करती है। लेकिन अधिकतर देखा है कि साढ़े साथी के दौरान जो है बड़ा उतार चढ़ाव रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की परेशानियां व्यक्ति साढ़े साथी के दौरान देखते हैं। जैसे आजकल आप पूछिए कुंभ राशि वालों से कि जिनकी कुंभ राशि है उनके ऊपर शनिदेव विराजमान है, तो उनके ऊपर 2023 से जनवरी से शनि बैठे हैं तो उनके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मची हुई है, व्यवसाय में अप्स एंड डाउन बने हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति शनिदेव जो है पैदा करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।